दर्शक बंधुओं कहते हैं कि सप्ताह के 7 दिनों में शुक्रवार का दिन महादेव की विशेष करुणा और सौम्यता से भरा हुआ माना जाता है। इस दिन जो श्रद्धा से भगवान शिव की कथा सुन ले, उसके जीवन में जमे हुए दुख, कष्ट, बाधाएं, रुकावटें और पुरानी पीड़ाएं ऐसे मिटने लगती हैं जैसे सुबह का प्रकाश गहरी अंधेरी रात को मिटा देता है। कहते हैं कि शुक्रवार वह दिन है जब महादेव अपनी कोमलतम ऊर्जा में होते हैं, जब वे भक्त की पुकार को बिना किसी विलंब के सुनते हैं और उसके जीवन को नया मार्ग देने का आशीर्वाद देते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि वह शिव कृपा का द्वार है। वह प्रकाश है जो आपके जीवन के सबसे अंधेरे कोने तक पहुंचकर उसे रोशन कर सकता है। आज की यह कथा उस गांव से शुरू होती है जहां हर घर के ऊपर दुख की परतें जम चुकी थीं। गांव का नाम था चंद्राखेत, एक शांत लेकिन पीड़ा से भरा गांव, जहां लोग दिन तो काट लेते थे लेकिन रात आती नहीं थी, क्योंकि रात के साथ उनके भय, उनके पुराने घाव और उनकी असहायता जाग उठती थी। गांव के लोग कहते थे कि हमारी किस्मत कभी नहीं बदलती, न कोई चमत्कार होता है, न कोई आशा दिखती है। और इसी निराशा के बीच रहता था एक युवक, अंकुर। उम्र बस 25 वर्ष, लेकिन चेहरा उतना ही थका हुआ जितना किसी 80 वर्ष के बूढ़े का होता है। पिता चल बसे, माँ कई सालों से बीमार थी और घर का बोझ उसी के कंधों पर था। चारों ओर गरीबी, कर्ज, बदनामी, उपहास, मानो जीवन उसके खिलाफ ही खड़ा हो। हर शुक्रवार को वह अपनी माँ के पास बैठता और कहता, अम्मा, कभी तो हमारे जीवन में उजाला आएगा। और माँ हमेशा एक ही बात कहती, जिस दिन तू सचमुच महादेव को पुकारेगा उस दिन सब बदल जाएगा। अंकुर यह सुनकर कड़वा सा हंस देता, अम्मा, मैंने 1000 बार महादेव को पुकारा पर कुछ नहीं बदला। लेकिन माँ का विश्वास अटल था। वह आंखें बंद करके कहती, बेटा, शिव कभी खाली हाथ नहीं लौट आते, बस समय देख कर देते हैं। समय बीत रहा था पर अंकुर का भरोसा टूट रहा था। शुक्रवार की सुबह थी। गांव में एक अजीब बेचैनी थी। हवा भारी थी, जैसे कोई अनजान संकेत लिए बह रही हो। अंकुर उस दिन बहुत परेशान था। खेत में फसल खराब हो गई थी, साहूकार पैसे मांग रहा था, माँ की दवा खत्म हो चुकी थी और शाम तक कर्ज न चुकाने पर साहूकार ने घर बेचने की धमकी दे दी थी। अंकुर के भीतर सब कुछ टूट चुका था। वह गांव के बाहर बने पुराने शिवमठ के सामने जाकर बैठ गया। यह शिवमठ बहुत प्राचीन था। न कोई पुजारी आता था, न ही कोई भक्त। लोग कहते थे कि यह मठ छोड़ दिया गया है, लेकिन आज वहां कुछ अलग था। एक धीमी सी दिव्य गंध, एक हल्की सी नीली चमक और हवा में घुली हुई एक अनोखी शांति। अंकुर ने सोचा, क्यों ना आखिरी बार शिव से बात कर लूं, शायद आज मेरी बात सुन लें। वह अंदर गया। वहां धूप बत्ती की जली हुई सुगंध थी, जबकि किसी ने उसे जलाई नहीं थी। शिवलिंग पर जल चमक रहा था, जबकि कोई वहां आया ही नहीं था। अंकुर ने थरथराते हुए हाथ जोड़े और कहा, महादेव, अगर आप सच में हैं तो आज मेरी सुन लीजिए। आज सब खत्म हो जाएगा महादेव। मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब चला गया। मैं थक गया हूं महादेव। अगर आप सच में भोले हैं तो मेरे साथ भी एक बार भोलापन दिखा दीजिए। कहते कहते उसकी आवाज रोने लगी, आंखों से आंसू झरने लगे और वह जमीन पर बैठकर रो पड़ा। अचानक शिवलिंग के पीछे बिजली की नीली रेखा चमकी। हवा एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो गई और मठ में एक सूक्ष्म, गहरी, करुणामयी आवाज गूंजी, बोल अंकुर, क्या चाहता है तू? अंकुर डर गया। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वह कांपते हुए बोला, कौन है? वही आवाज फिर आई, मैं वही हूं जिसे तू पुकार रहा था। कह, क्या चाहता है? अब अंकुर की आंखों से आंसू और तेजी से गिरने लगे। उसने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी मां ठीक हो जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा घर बच जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से यह अभाग्य हट जाए। मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी शांति। मठ में फिर गहरा सन्नाटा हो गया। फिर शिव की आवाज धीरे से बोली, अंकुर, दुख जीवन से हटते नहीं हैं, उनसे ऊपर उठना पड़ता है और तू तैयार है? अंकुर ने कहा, मैं क्या करूं महादेव? आवाज ने कहा, आज शुक्रवार है, यह दिन मेरी करुणा का दिन है। तू शिवलिंग पर जल चढ़ा और मन साफ करके एक वचन दे कि आज से तू किसी भी परिस्थिति में झूठ, छल और आशंका से दूर रहेगा। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उस पर मेरी कृपा स्वयं बरसेगी। यह शुक्रवार तेरे जीवन का मोड़ बनेगा। अंकुर ने तुरंत नियर बाय कलश उठाया और शिवलिंग पर जल चढ़ाया।
जैसे ही जल शिवलिंग को छुआ, पूरे मठ में एक प्रकाश लहर दौड़ गई। हवा तेज बहने लगी। आंखों के सामने एक तेज नीला उजाला फैल गया। अंकुर एक घबरा गया, लेकिन कुछ ही पल में वह प्रकाश उसके भीतर आने लगा। उसके सीने में, उसके मन में, उसकी आत्मा में। वह पहली बार भीतर से हल्का महसूस करने लगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो, जैसे उसके भीतर कोई नई शक्ति जाग गई हो। उस रात एक चमत्कार हुआ। अंकुर घर लौटा तो देखा उसकी मां गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान थी। सुबह वह उठी और ऐसी स्वस्थ थीं कि खुद रसोई में चली गईं। अंकुर अवाक बस खड़ा देखता रहा। दूसरे चमत्कार ने गांव को हिला दिया। जिसके खेत में वर्षों से कुछ नहीं उगता था, वहां रातों रात मिट्टी खुद ब खुद नरम हो गई, जैसे किसी ने जुताई कर दी हो। तीसरा चमत्कार सबसे बड़ा था। साहूकार सुबह खुद अंकुर के घर आया और बोला, कल रात मेरे सपने में एक बड़ा सर्प आया और उसने कहा, अंकुर का घर बेचने की हिम्मत मत करना, यह घर शिव कृपा से संरक्षित है। साहूकार डर गया और बोला, अंकुर भाई, तुम्हारा कर्ज माफ। और उस दिन से अंकुर का जीवन बदल गया। धीरे धीरे धन आने लगा, खेत लहलहाने लगे, मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई और चंद्राखेत गांव के लोग कहने लगे, जिसके जीवन में शुक्रवार की शिव कृपा उतर जाए, उसके भाग्य की रात कभी अंधेरी नहीं रहती। लेकिन असली चमत्कार यह नहीं था। असली चमत्कार यह था कि अंकुर बदल गया था। अब वह लोगों की मदद करने लगा, दीनों को सहारा देने लगा। उसने कभी किसी को झूठ नहीं कहा, और जो भी उसके पास आता वह बस एक ही बात कहता, शुक्रवार को महादेव की कथा सुनो, मन साफ रखकर जल चढ़ाओ और अपने भीतर का एक भय त्याग दो। शिव उसी दिन प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि शिव उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं जो सच्चे मन से पुकारते हैं और अपने भीतर के अंधकार को साफ करने का साहस रखते हैं। शुक्रवार की यह पावन कथा आज भी चंद्राखेत गांव में सुनाई जाती है, और जो भी इसे सुनता है उसके जीवन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि इस कथा में महादेव का वचन है, तू एक कदम सत्य की ओर बढ़ा, मैं 100 कदम तेरी ओर आऊंगा। हर हर महादेव, तू एक कदम सत्य की ओर बढ़ा, मैं 100 कदम तेरी ओर आऊंगा। महादेव के ये शब्द अंकुर के भीतर ऐसे उतर गए जैसे किसी ने उसकी आत्मा में नई जान भर दी हो। वह वहीं शिवलिंग के सामने बैठा इस वाक्य को दोहराता रहा, मानो उसका पूरा जीवन इन्हीं शब्दों में समा गया हो। रात गहराती जा रही थी, लेकिन मठ के भीतर एक ऐसी शांति फैल गई थी जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। जैसे समय रुक गया हो, जैसे हवा ठहर गई हो, जैसे महादेव स्वयं उसके पास बैठ गए हों और उसे कह रहे हों, अब डर मत, बस बदलना शुरू कर दे। अंकुर का दिल पहली बार हल्का हुआ था, पर भीतर कहीं एक डर भी था कि क्या मैं सच में बदल पाऊंगा? क्या इतना आसान है झूठ से दूर हो जाना, छल छोड़ देना, मन के भय को त्याग देना? लेकिन भीतर एक दूसरी आवाज उठती थी जो उसे मजबूती दे रही थी, मानो महादेव का वचन उसके भीतर बार बार धड़क रहा हो, तू बदलना शुरू कर दे, रास्ता मैं खुद बना दूंगा। उसी रात एक और अनुभव हुआ, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर जाग गई हो। अचानक उसका सांस लेना सहज हो गया, कंधों पर रखा भारी बोझ जैसे धीरे धीरे उतरने लगा। मन की गांठें ढीली होने लगीं और वह उठकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ता वहीं था, लेकिन आज उसे हर पेड़, हर हवा की लहर मानो जिंदा लग रही थी, जैसे प्रकृति का हर कण कह रहा हो, तू अकेला नहीं है, महादेव तेरे साथ हैं। घर पहुंचते ही उसने मां को सोते हुए पाया, पर उस चेहरे पर जो शांति थी वह वर्षों बाद दिखाई दी। वह पास बैठ गया, मां के सिर पर हाथ रखा और पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर प्रेम है, उसकी मां के लिए सम्मान है, और यह सम्मान किसी मजबूरी का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकला था। सुबह जब मां उठी तो उनकी आंखों में एक चमक थी। अंकुर को देखकर बोली, बेटा आज नींद ऐसी आई जैसे कोई दुख ही ना हो, वर्षों बाद मैं हल्का महसूस कर रही हूं। क्या हुआ था रात को? तू बहुत देर से आया। अंकुर ने बस इतना कहा। महादेव ने बात की, मां की आंखें नम हो गईं। यह सुनकर, क्योंकि वह जानती थी कि महादेव यूं किसी से बात नहीं करते जब तक कि आत्मा खुद परिवर्तन के लिए तैयार न हो। मां ने आशीर्वाद दिया और बोली, आज शुक्रवार है बेटा, जो कुछ हुआ है यह महादेव की करुणा का संकेत है। अब तू सात्विक मार्ग चलना छोड़ दे, चिंता करना, क्योंकि सच का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन महादेव का हाथ उसी पर होता है। अंकुर काम पर निकल गया,
लेकिन उसका मन बार बार शिव मठ में होती बात को याद कर रहा था। वह गांव की पगडंडी पर चलते हुए सोच रहा था, क्या आज मेरा पहला सत्य का कदम होगा? तभी रास्ते में उसे गांव के दो लोग मिले जो उसके बारे में ताने कसते थे। एक बोला, अरे देखो आया बन के महापुरुष जिसने आधा जीवन जुए में गंवाया। दूसरा बोला, पैसे दे देना, अंकुर कल मैं मांगने आया था, तू गायब हो गया था। अंकुर ने चुपचाप कहा, हाँ भाई माफ करना, कल मैं बाहर था पर झूठ नहीं बोला। सत्य बोलकर उसने मन में जैसे एक गर्माहट महसूस की, मानो पहला कदम वही था। अगले ही पल उसके स्वर में आत्मविश्वास उतर आया। उसने कहा, कल शाम तक पैसे तुम्हें दे दूंगा। और इस बार किसी बहाने दो के बिना दोनों आदमी चौंक गए, क्योंकि अंकुर ने कभी इतना स्पष्ट होकर सच नहीं बोला था। वह आगे बढ़ गया, मन ही मन महादेव का नाम लेता हुआ खेत पर पहुंचा तो वहां एक चमत्कार दिखाई दिया। वह जमीन जो कई महीनों से बंजर थी आज मुलायम थी, जैसे रात में किसी ने उसे हवा दी हो। मिट्टी नम थी और उसमें हल्की हल्की ताजी महक थी। अंकुर के पैरों तले जैसे धरती जीवित हो गई हो। वह नीचे बैठा और मिट्टी को हाथ में उठाकर सूंघा। ये कैसे हो सकता है? रात में तो बारिश भी नहीं हुई थी। तभी हल्की हवा चली और उसके कान में महादेव की आवाज सी सुनाई दी, सत्य का पहला कदम धरती भी पहचान लेती है। अंकुर की आंखें नम हो गईं और वह वहीं बैठकर रो पड़ा। लेकिन यह रोना दुख का नहीं था, यह वह रोना था जब दिल का बोझ उतरता है। शाम को उसने गांव के उसी साहूकार को पैसे लौटाकर कहा, यह रहा आपका पूरा उधार, अब मेरे घर को लेकर धमकी मत देना। साहूकार पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, अरे इतनी जल्दी पैसे कहां से आ गए? अंकुर ने सच बताया कि उसे दूसरे गांव में मजदूरी का काम मिल गया और उसने मेहनत करके यह रकम जुटाई। साहूकार गहरा सोच में पड़ गया, क्योंकि अंकुर कभी सच नहीं बोलता था। उसकी इस बात का असर इतना गहरा हुआ कि साहूकार ने कहा, बेटा तू बदल गया है, आज से तेरे घर पर मेरी कोई नजर नहीं। अंकुर ने महादेव का आभार माना और घर लौटा। वहां मां रसोई में थी। कई महीने बाद वह खुद खाना बना रही थी और वह पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखाई दे रही थी। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज घर में एक अलग सी शक्ति महसूस हो रही है, जैसे कोई हमारे आसपास खड़ा हो। अंकुर कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का बुजुर्ग पंडित खड़ा था। वह कभी अंकुर के घर नहीं आया था। अंदर आया और बोला, अंकुर आज शिवमठ में एक गूंज सुनाई दी है, लगता है कोई भक्त महादेव के निकट पहुंच गया है। क्या तू कल रात मठ गया था? अंकुर ने हाँ कहा। पंडित बोला, बेटा मठ कई वर्षों से निस्तेज पड़ा था, लेकिन आज वह जीवित है। वहां दिया खुद जल चुका है। यह संकेत है कि महादेव ने किसी को अपना स्वीकार दिया है। क्या उन्होंने तुझसे कुछ कहा? अंकुर के भीतर सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वह कैसे बताता कि स्वयं महादेव ने उससे बात की। वह हिचकिचाया, लेकिन मां ने आवाज धीमी करके कहा, बेटा सच बोल, केवल सत्य, अब से तेरी शक्ति है। अंकुर ने पंडित को सब बताया। पंडित की आंखें फैल गईं और वह बोले, बेटा यह साधारण घटना नहीं, आज से हर शुक्रवार गांव के लोग तेरे पास आएंगे। तू उन्हें कथा सुनाना, तू उन्हें वही मार्ग बताना जो महादेव ने तुझे बताया है। अंकुर ने डरते हुए कहा, पर मैं क्या कथा सुना? पंडित मुस्कुराए और बोले, महादेव जिन पर कृपा करते हैं वही कथा सुना सकते हैं। उसी रात अंकुर ने पहली बार महादेव का ध्यान किया, आंखें बंद की और दिल में एक वाक्य उभरा, सत्य का एक कदम ही शिव का 100 कदम बन जाता है। यही कथा का पहला मंत्र होगा। अगले शुक्रवार गांव वाले इकट्ठा हुए। सभी सोच रहे थे कि अंकुर क्या बोलेगा। तभी वह शिवमठ के सामने खड़ा हुआ और बोला, महादेव ने मुझे कहा है कि सत्य आत्मा का पहला दीपक है। जब वह जलता है तो 11 दिशाएं रोशन हो जाती हैं और उस दीपक की रोशनी में महादेव स्वयं उतरते हैं। जिसने अपने भीतर के झूठ को त्याग दिया, उसके हिस्से का चमत्कार कभी रुक नहीं सकता। अचानक आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट हुई और गांव की सूखी नदी में पानी बहने लगा। लोग हक्के बक्के रह गए। पंडित ने कहा, आज महादेव ने अपने भक्त के वचन पर मुहर लगा दी है। अंकुर के जीवन में एक नया अध्याय खुल चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो सिर्फ आरंभ था। अभी महादेव द्वारा भेजी जाने वाली असली परीक्षाएं बाकी थीं, क्योंकि सत्य का मार्ग जितना उजला है उतना ही कठिन भी है। और अब अंकुर को उसी कठिनाई में से गुजरकर एक ऐसा प्रकाश बनना था जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा।
अंकुर को लगा कि शुक्रवार का यह चमत्कार ही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। लेकिन महादेव की लीला तो अभी शुरू ही हुई थी। अगले ही दिन गांव में तूफानी खबर फैली कि पास के पहाड़ों में रहने वाला भीमराज नाम का व्यापारी गांव में आ रहा है। भीमराज का नाम सुनकर लोग कांपते थे, क्योंकि वह अपने धन और ताकत के बल पर कई गांवों को अपनी मुट्ठी में कर चुका था। जिसकी भूमि उसे पसंद आती वह उसे छीन लेता, जिसका घर उसे अच्छा लगता वह उसे अपने आदमी भेजकर खाली करवा देता, जिसे वह अपना शिकार चुन ले उसके लिए कानून भी झुक जाता। लोग कहते थे भीमराज का दिल पत्थर नहीं लोहे का है और उस पर करुणा की धूल कभी नहीं चढ़ सकती। अब वह चंद्राखेत गांव की ओर बढ़ रहा था। लोग घबराए हुए थे, क्योंकि चंद्राखेत गांव पहाड़ और नदी के बीच बसे होने के कारण उसकी नज़र में खास था। और अब लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या हमारा गांव भी उसके कब्जे में चला जाएगा? अंकुर भी यह सुनकर चिंतित हुआ, लेकिन उसकी मां मुस्कुराकर बोली, बेटा, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी भयभीत नहीं होता। जब तू अब सत्य का पुत्र बन चुका है तो याद रख, महादेव स्वयं तेरे संरक्षक हैं। शुक्रवार को मिली शिव कृपा सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि इस पूरे गांव के लिए उतरी है। शाम को पूरा गांव पंचायत के पास इकट्ठा हुआ और सभी ने कहा, अंकुर तू ही बता क्या होगा? हम सब डरे हुए हैं, हमें बचाएगा कौन? तभी पंडित खड़े हुए और बोले, हम सबको शिव मठ ले चलो, क्योंकि आज से गांव का रक्षक कोई मनुष्य नहीं, स्वयं महादेव है। गांव वाले डरते डरते शिव मठ पहुंचे और वहां एक अजीब दृश्य देखा। शिवलिंग पर हल्की नीली रोशनी तैर रही थी, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे छूकर चला गया हो। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पंडित ने सभी को शांत किया और कहा, अब यहां बैठकर प्रार्थना करेंगे। अंकुर तू कथा सुना। गांव वाले जमीन पर बैठ गए। अंधेरा उतर चुका था, हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में बादल धीमे धीमे गरज रहे थे, जैसे प्रकृति भी उस रात किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। लेकिन अंकुर के भीतर अब कोई डर नहीं था। वह शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ और बोला, महादेव कहते हैं सत्य की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, और सत्य का मार्ग चुनने वालों को वे अकेला नहीं छोड़ते। आज भीमराज आ रहा है तो यह मत सोचो कि वह ताकतवर है। असली ताकत वही है जो आदर में है, करुणा में है, सत्य में है। जिस दिन अन्याय करने वाला यह समझ ले कि उससे बड़ा कोई और है, उस दिन उसका क्रूरता का अंत हो जाता है। अंकुर जैसे ही यह बोलकर शांत हुआ, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। अचानक शिवलिंग के ऊपर एक प्रकाश उठने लगा, दहकता हुआ नीला प्रकाश, जिसे देखकर गांव वाले घबराकर खड़े हो गए। पंडित बोले, डरना मत, यह महादेव का संकेत है। शिवलिंग के ऊपर उठी नीली लौ धीरे धीरे शिव के त्रिशूल का आकार लेने लगी। लोग अवाक रह गए। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। कुछ ही क्षण में वह प्रकाश फिर सामान्य हो गया, लेकिन अब वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। गांव वाले कांपते स्वर में बोले, यह तो चमत्कार है, क्या महादेव हमसे खुश हैं? पंडित ने कहा, हाँ, यह संकेत है कि आपकी रक्षा अब स्वयं शिव करेंगे। उसी रात गांव में हलचल मच गई, क्योंकि भीमराज के आदमी आ पहुंचे थे। उनकी आवाज में वही घमंड, वही दहाड़ थी। उन्होंने गांव वालों को धमकाया, चंद्राखेत गांव अब हमारे मालिक भीमराज का है। जो झोपड़ी छोड़ना चाहे छोड़ दे, जो विरोध करेगा उसे नतीजा भुगतना होगा। बच्चे रोने लगे, महिलाएं डर गईं, बुजुर्ग तनाव में थे और पूरा गांव भय में डूब गया। आखिर गांव वाले दौड़ते हुए अंकुर के घर पहुंचे और बोले, अंकुर अब क्या करें, हम बहुत डर रहे हैं। अंकुर ने गहरी सांस ली, मां की ओर देखा और फिर शांत भाव से बोला, झूठ, लोभ, भय, मैंने सब त्याग दिया है। अब महादेव मेरे साथ हैं, चलो मठ चलते हैं। सभी लोग शिवमठ पहुंचे। रास्ते में बादलों की गड़गड़ाहट तेज होती जा रही थी। अंकुर ने शिवलिंग के सामने खड़े होकर आंखें बंद की और बोला, महादेव अब गांव की रक्षा आपकी है। हमने सत्य का मार्ग चुना है, अब आपकी कृपा ही हमारा कवच है। जैसे ही उसने यह कहा, शिवमठ के भीतर अचानक तेज हवा चली और दीपक की लौ जैसे सोने की तरह चमकने लगी। पंडित ने कहा, यह संकेत है कि महादेव ने सुन लिया। तभी बाहर भीमराज के आदमी मठ के दरवाजे तक आ पहुंचे। वे चिल्लाए, ओए वहां क्या प्रार्थना कर रहे हो? यह सब बेकार है, यह जमीन अब हमारे मालिक की है। लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं थे। वे अंकुर के पीछे खड़े थे।
अंकुर बाहर निकला और शांत स्वर में बोला, यह गांव बेचने की चीज नहीं है। इसे हजारों वर्षों से महादेव की कृपा ने संभाला है, और जहां महादेव का वास होता है वहां अन्याय कदम नहीं रख सकता। भीमराज के आदमी हंसे। उन्होंने कहा, आज के जमाने में महादेव रक्षा करेंगे या हम करेंगे? अंकुर ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, आज तुम लोग देख ही लोगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक आसमान में एक बिजली कड़कती हुई गांव के ठीक सामने गिरी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बिजली किसी पेड़ पर नहीं गिरी, न किसी घर पर, बल्कि एक सीधी अग्नि रेखा की तरह जमीन के बीचों बीच गिरी, जहां भीमराज के आदमी खड़े थे। आग नहीं लगी, पर तेज धमाका हुआ। उनकी टांगें कांप गईं और वे हाथ जोड़कर जमीन पर गिर पड़े। यह कौन सी शक्ति थी, वे समझ नहीं पाए। फिर हवा में एक भारी गहरी ध्वनि गूंजी, जिसे हर गांव वाले ने सुना। यह आवाज मानो आकाश से आ रही थी। कोई दिख नहीं रहा था, पर ध्वनि स्पष्ट थी। सत्य की भूमि पर अन्याय का अधिकार नहीं चल सकता। यह सुनते ही भीमराज के आदमी चीख उठे और डर के मारे भागने लगे। गांव वाले अवाक रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ। पंडित की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, यह महादेव का प्रत्यक्ष आदेश था और आज यह गांव सदैव सुरक्षित हो गया। लोग अंकुर के पैरों पर गिरकर रोने लगे, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही शिव का दूत है। अंकुर ने उन्हें उठाया और कहा, रक्षक महादेव हैं, मैं सिर्फ उनके चरणों की धूल हूं। अगले ही दिन भीमराज खुद गांव आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, विनम्रता थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, कल रात मेरे सपने में नीलवर्ण महायोगी आए थे। उनकी जटाओं से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, चंद्राखेत गांव उनकी शरण में है, वहां अन्याय का एक कदम भी नहीं चलेगा। यह सुनकर मेरा अहंकार टूट गया। आज से यह गांव मेरे लिए पवित्र है। मैं कोई अधिकार नहीं चाहता, बल्कि मैं मदद करना चाहता हूं। यह सुनकर गांव वाले दंग रह गए। लेकिन यह परिवर्तन वास्तविक था। महादेव ने उसका हृदय बदल दिया था। उस दिन के बाद गांव में कोई संकट नहीं आया। फसलें भी अच्छी होने लगीं, लोग खुश रहने लगे और हर शुक्रवार गांव वाले शिव मठ में इकट्ठा होकर सत्य का दीप जलाते और एक ही वाक्य बोलते, महादेव ने कहा है, तू एक कदम सत्य की ओर बढ़ा, मैं 100 कदम तेरी ओर आऊंगा। गांव में उस दिन के बाद अजीब सा सुकून फैल गया था, जैसे हवा हल्की हो गई हो, जैसे पेड़ों की पत्तियां भी शांत होकर किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रही हों। लेकिन महादेव की कृपा वहीं रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि अंकुर के भीतर जो परिवर्तन हुआ था वह साधारण नहीं था। वह अब केवल गांव का युवक नहीं रहा था। उसका मन किसी साधक की तरह स्थिर और शांत हो चला था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी हर बात, हर निर्णय मानो पहले से ही घटने वाली घटनाओं को जान लेता था। लोग कहते थे, अंकुर में अब दिव्य दृष्टि आ गई है, और यह सब महादेव के कारण है। गांव वाले हर शुक्रवार शिव मठ में एकत्र होने लगे, और वहां बैठते ही उनके मन का भय जैसे किसी ने जड़ से उखाड़ दिया हो। लेकिन अब गांव में एक और बदलाव होने वाला था। भीमराज पूरी तरह से बदल चुका था। वह हर घर में जाकर माफी मांग रहा था। जिसने कभी उससे डरकर दिन बिताए थे, अब वह वही भीमराज लोगों के लिए अनाज बांट रहा था, स्कूल बनवा रहा था और बुजुर्गों का इलाज करवाने उनके हाथ चूमता था। गांव वाले इस परिवर्तन को देखकर कहते, महादेव की कृपा पत्थर दिल को मोम बना सकती है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे इस परिवर्तन पर विश्वास नहीं था, और वह था भीमराज का छोटा भाई। धीरज का मन लोभ और क्रोध से भरा हुआ था। वह भाई के परिवर्तन को कमजोरी समझता था, और रातों रात उसने मन में ठान लिया कि वह चंद्राखेत गांव को अपने कब्जे में करेगा। और अंकुर की बढ़ती प्रतिष्ठा उसे एक चुनौती लग रही थी। एक रात धीरज ने अपने 3 गुर्गों को बुलाया और बोला, गांव में जो हुआ वह सब एक चाल है। अंकुर कोई साधारण लड़का नहीं, वह कोई खेल खेल रहा है और लोग उसके प्रभाव में आ गए हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारा नाम, हमारा रुतबा खत्म हो जाएगा। हम उसे हटाएंगे और गांव को अपने अधीन करेंगे। उसके साथियों ने हाँ में हाँ मिलाई और चारों ने योजना बनाई। अगले शुक्रवार को जब गांव वाले शिव मठ में एकत्र होंगे, उसी समय वे हमला करेंगे और गांव को आग में झोंक देंगे। लेकिन यह योजना उनकी सोच में ही रही, क्योंकि जिस रात वे चर्चा कर रहे थे, उसी रात शिव मठ के भीतर दीपक की लौ अनियंत्रित होकर जल उठी और आग की लौ में एक छाया उभरी।
मानो कोई वहां खड़ा हो। अगले ही पल वह छाया एकदम शांत हो गई, लेकिन कुछ सेकंड तक वह किसी व्यक्ति का धुंधला स्वरूप जैसी दिखी। सुबह अंकुर मठ में पहुंचा तो दीपक अभी भी बिना हवा के हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। पंडित ने कहा, बेटा, यह संकेत है कि कोई संकट आने वाला है। अंकुर की आंखें आधी बंद हो गईं। वह मौन खड़ा रहा और अचानक उसके होंठों पर एक वाक्य उभरा, हमें शुक्रवार रात में पहरा देना होगा। महादेव के शिवलिंग पर आज की लौ कुछ और कह रही है। पंडित चौंके। उन्होंने कहा, बेटा, यह कैसे जाना? लेकिन अंकुर बस शांत रहा, वही शांत मुद्रा जिसे देखकर गांव वाले कहते थे, यह अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। शुक्रवार का दिन आया। सूरज का प्रकाश गांव पर फैला, लेकिन हवा में घबराहट छुपी थी। गांव वाले पहले की तरह मठ की ओर बढ़े, लेकिन आज उनके पैरों में एक अज्ञात भय था। और ठीक उसी समय धीरज और उसके लोग पहाड़ की ओर छुपे बैठे थे। रात होते ही वे गांव की तरफ बढ़े। मठ के अंदर भजन चल रहा था, लोग डूबे हुए थे, लेकिन तभी अचानक हवा का जोर बढ़ने लगा। पत्ते एक दिशा में उड़े और मठ के बाहर लगे दीपक एकदम बुझ गए, जैसे किसी ने उन्हें एक ही पल में छीन लिया हो। पंडित घबरा कर बोले, ये संकेत है। अंकुर बाहर निकला और उसकी आंखें एकदम स्थिर हो गईं। दूर अंधेरे में 4 परछाइयां कुछ गांव की ओर बढ़ती दिखीं, और तभी वह दृश्य उभरा जिसने आने वाली रात का रूप ही बदल दिया। हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। बिना किसी हाथ के मठ की घंटी अपने आप बज उठी। गांव वाले दहशत से खड़े हो गए। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, यह महादेव का प्रकोप है जो सत्य को बचाने और असत्य की परीक्षा लेने उतरता है। धीरज और उसके आदमी अब गांव की सीमा पर पहुंच चुके थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से हिल गई हो। वे घबरा कर पीछे हटे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवा सामने से उठी और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। उनका शरीर कांपने लगा और धीरज चीख पड़ा, यह क्या है? कौन हमें रोक रहा है? तभी आकाश में बिजली चमकी और एक पल के लिए सभी ने देखा एक विशाल आकृति, जटाएं खुली हुई, गले में नाग, त्रिशूल से प्रकाश निकलता हुआ बादलों के बीच उभरी और फिर गायब हो गई। चारों जमीन पर गिर पड़े, घबरा कर रोने लगे। महादेव बचाओ, हमसे गलती हो गई, हमने पाप किया, हमने महादेव के भक्तों पर हाथ उठाया। तभी गांव की ओर से अंकुर आगे बढ़ा। हवा शांत हो गई। उसके कदमों में एक अजीब गंभीरता थी। धीरज अंकुर को देखते ही उसकी पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मेरे भीतर का अंधेरा अब टूट गया। लेकिन अंकुर ने उसे उठाया और बोला, जिसने गलती मान ली उस पर महादेव भी क्रोध नहीं करते, लेकिन याद रखना, सत्य के विरुद्ध खड़ा होने वाला कभी सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि सत्य की रक्षा स्वयं शिव करते हैं। धीरज और उसके साथियों ने गांव के सामने अपने अपराध स्वीकार किए। भीमराज वहां पहुंचा तो भाई को उस स्थिति में देखकर रो पड़ा और बोला, मुझे पता नहीं था, मेरे घर में ही ऐसा पाप पनप रहा था, लेकिन आज मैं महादेव का ऋणी हूं कि उन्होंने तुम्हें बचा लिया। गांव वालों ने धीरज को माफ कर दिया, क्योंकि यह महादेव की इच्छा थी। और उस दिन के बाद चंद्राखेत गांव में कोई विवाद, कोई डर, कोई अन्याय दोबारा पनप नहीं पाया। गांव में हर शुक्रवार एक ही वाक्य गूंजता था, महादेव की कृपा वहां होती है जहां लोग सत्य के साथ खड़े हों, और जो मनुष्य सिर्फ एक कदम सत्य की ओर बढ़ाए उसे महादेव स्वयं 100 कदम आगे ले जाते हैं। चंद्राखेत गांव में अब शांति थी, लेकिन यह शांति स्थिर नहीं थी। यह वह शांति थी जिसमें दूर कहीं कोई बड़ा परिवर्तन जन्म ले रहा होता है। यह वह शांति थी जो तूफान से पहले की शांति जैसी थी, क्योंकि महादेव जब किसी गांव को आशीर्वाद देते हैं तो वहां की प्रत्येक आत्मा परीक्षा से गुजरती है, ताकि वह कृपा को संभाल सके। सप्ताह बीते और फिर एक शुक्रवार आया जो गांव के भाग्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस दिन सुबह से ही आकाश में अजीब सी खामोशी थी। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। ऐसा लग रहा था मानो आसपास का पूरा वातावरण किसी महत्वपूर्ण सत्य को छुपाए हुए हो। पंडित ने यह महसूस किया और उन्होंने कहा, आज कुछ होने वाला है, लेकिन क्या यह मेरे ज्ञान से बाहर है? शाम होते होते दूर के पहाड़ों पर धुंध छा गई, और जैसे जैसे धुंध गांव की ओर बढ़ रही थी, गांव वालों के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगीं। अचानक गांव के बाहर से ढोल की थाप सुनाई दी। सब लोग चौंके, क्योंकि चंद्राखेत में ऐसा कोई आयोजन नहीं था। आवाज तेज होती गई
और फिर गांव की सीमा पर एक लंबा काफिला दिखाई दिया। उसमें साधु, तपस्वी और कुछ शक्तिशाली तांत्रिक जैसे दिखने वाले लोग थे। गांव वाले डर गए, क्योंकि यह एक सामान्य टोल नहीं था। यह किसी साधारण इंसान का आगमन नहीं था। उनके बीच आगे आगे चल रहा था एक व्यक्ति, ऊंचा, गठीला, माथे पर राख, काले कपड़े, गले में रुद्राक्ष की भारी माला। लेकिन उसकी आंखों में करुणा नहीं थी, वहां जंगली आग की लपटें थीं। उसके अनुयायी उसे महाग्नि बाबा कहते थे। गांव वालों ने सुना था कि यह व्यक्ति अपनी शक्ति के लिए तंत्र और बलि का उपयोग करता है, लेकिन आज वह चंद्राखेत क्यों आया है? सब लोग भय में एकत्र हो गए। उसने गांव की सीमा पार करते ही एक घोषणा की, सुना है इस गांव में कोई युवक शिव कृपा का दूत बन रहा है। मैं यहां सत्य की जांच करने आया हूं। महादेव के आशीर्वाद का दावा करने वाला यदि सत्य नहीं हुआ तो आज यहां अग्नि परीक्षाएं होंगी। अंकुर सामने आया, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक विचित्र शांति थी। महाग्नि बाबा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। यह शिव का दूत है? यह तो सिर्फ एक साधारण मनुष्य है। शिव कृपा की लीला। तुम क्या जानो? बालक गांव वाले कांप उठे, लेकिन अंकुर आगे बढ़ा और बोला, महादेव किसी के प्रमाण नहीं होते। महाग्नि बाबा ने जोर से कहा, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है और मैं प्रमाण लेकर चलता हूं। उसने अपने पीछे खड़े तांत्रिकों को इशारा किया। उन्होंने जमीन पर राख का घेरा बनाया, उसके भीतर लाल मिट्टी डाली, फिर मंत्र बोले। हवा भारी हो गई, गांव के पेड़ झुकने लगे और घेरा एक चमकती हुई अग्नि में बदल गया। जिसने उसे देखा उसकी आंखें झपकने लगीं। महाग्नि बाबा ने कहा, यदि तू सत्य के मार्ग पर है तो इस अग्नि का ताप तुझे नहीं छुएगा, और यदि तू झूठ का सहारा ले रहा है तो यह अग्नि तुझे भस्म कर देगी। गांव वाले रोने लगे। पंडित बोले, यह शिव का मार्ग नहीं, यह तंत्र का खेल है। लेकिन बाबा गरजे, शिव सत्य की परीक्षा लेते हैं और मैं आज उनके नाम पर यह परीक्षा ले रहा हूं। अंकुर ने मां की ओर देखा। मां ने कांपते हुए कहा, बेटा मत जा। पर अंकुर ने धीरे से उत्तर दिया, अम्मा, सत्य की राह कभी पीछे नहीं हटती। वही महादेव का वचन मेरे भीतर गूंज रहा था। उसने कदम बढ़ाए, घेरा सुलग रहा था। अंगारों की आवाज, आग की लपटें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं। उसने पहला कदम भीतर रखा और गांव वालों का सांस रुक गया। लेकिन जैसे ही उसका पैर अग्नि में पड़ा, अग्नि शांत हो गई, लपटें नीचे झुक गईं, हवा रुक गई, यहां तक कि राख की सुगंध भी खत्म हो गई, मानो अग्नि ने उसे तुरंत पहचान लिया हो और उसे आदर दिया हो। महाग्नि बाबा की आंखें फैल गईं। उसने दूसरा कदम रखा और यह चमत्कार और बढ़ गया। लपटें नीली होने लगीं, जैसे हर लपट उसके कदमों को प्रणाम कर रही हूं। पूरा घेरा शांत प्रकाश में बदल गया। तीसरा कदम रखते ही घेरा पूरी तरह बुझ गया। गांव के बच्चे खुशी से रो पड़े, बुजुर्गों की आंखें भर आईं और गांव वालों ने देखा कि अंकुर की पीठ के पीछे हल्की नीली रोशनी उभर रही थी, मानो कोई त्रिशूल की छाया हो। महाग्नि बाबा गुस्से से कांप उठा। यह छल है, कोई युक्ति है? तुमने कोई मंत्र पढ़ा होगा। अंकुर ने शांत आवाज में कहा, सत्य का मंत्र सिर्फ एक है। महादेव उसके भीतर छिपे हुए क्रोध ने उसे और उग्र कर दिया। उसने आदेश दिया, दूसरी परीक्षा तैयार करो। इस बार अग्नि नहीं, हवा और जल की परीक्षा होगी। तांत्रिकों ने नदी की रेत लाई। हवा की दिशा बदलती महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे खींचा हो, और देखते ही देखते गांव के पास बहती छोटी नदी का जल असामान्य रूप से उफान मारने लगा। गांव वाले घबरा गए और महाग्नि बाबा चिल्लाया, यदि यह सत्य है तो यह जल इसे डूबा नहीं पाएगा। जल ने जैसे ही गांव की ओर रुख किया, सभी को लगा अब बड़ा संकट आने वाला है। पंडित रो पड़े और बोले, महादेव, अंकुर को बचाना। लेकिन अंकुर ने एक शब्द कहा और पूरा वातावरण जैसे उसके शब्द का इंतजार कर रहा था। वह बोला, शरण। अग्नि रुक गई, हवा रुक गई, पानी वहीं थम गया। नदी का उफान जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। सभी की आंखें अविश्वास में फैल गईं। नदी ने गांव की सीमा से बस कुछ कदम पहले खुद को रोक लिया और फिर उसी दिशा में लौट गई जैसे उसे आदेश दिया गया हो। यह दृश्य देखकर महाग्नि बाबा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज में डर उतर आया। यह असंभव है, यह सामान्य मनुष्य नहीं। गांव वाले दौड़ पड़े। अंकुर के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, तू कोई साधारण नहीं, तू महादेव की छाया है, तू हमारा रक्षक है। अंकुर ने हाथ उठाया और कहा, रक्षक शिव हैं,
मैं सिर्फ सत्य का मार्ग चलता हूं और वही मेरी शक्ति है। महाग्नि बाबा उठा, कांपते कांपते अंकुर के चरणों में गिर पड़ा। मैं गलत था। मेरे ज्ञान को अहंकार ने अंधा कर दिया था। मैंने महादेव को चुनौती दी। मैं अपराधी हूं। अंकुर उसे उठाकर बोला, महादेव को चुनौती देने वाला यदि अपने अहंकार को त्याग दे तो भोलेनाथ उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। गांव वाले गवाह थे कि उस दिन चंद्राखेत गांव सिर्फ सुरक्षित नहीं हुआ था, बल्कि महादेव ने उस गांव को अपनी शरण में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया था। अब गांव की मिट्टी से भी शिव तत्व की सुगंध उठती थी और हर शुक्रवार गांव में एक ही वचन दोहराया जाता था, सत्य की राह पर चले वह अकेला नहीं, महादेव उसके साथ 100 कदम चलते हैं। महाग्नि बाबा की हार के बाद चंद्राखेत गांव में कई दिनों तक एक अलग ही शांति बनी रही। लोग जब जब इस घटना को याद करते, उनकी रूह कांप उठती कि कैसे अग्नि ने अंकुर के कदमों को प्रणाम किया, कैसे नदी ने आदेश मानकर अपने मार्ग बदल दिए और कैसे हवा की दिशा उसके एक शब्द से रुक गई। लेकिन इस चमत्कार के बाद भी अंकुर बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। न कोई गर्व, न कोई घमंड, न कोई दावा। गांव वाले अभी भी उसे महादेव का दूत कहते थे, लेकिन वह मुस्कुराकर हमेशा यही कहता, महादेव दूतों का चयन नहीं करते, वे केवल सत्य को अपना मार्ग बनाते हैं। सप्ताह बीते, फिर महीना बीत गया और चंद्राखेत गांव में सुख दुख जैसे स्थिर हो गए हों। खेत हरियाली से भर गए, नदियां शांत थीं और गांव वालों के चेहरे पर एक नई संतुलित खुशी थी। वो खुशी जो किसी धन से नहीं मिलती, बल्कि भीतर के भय के मिटने से मिलती है। लेकिन जैसे ही सब स्थिर होने लगा, एक दिन अचानक गांव में एक गहरी पीड़ा फैल गई। अंकुर की मां, जो अब तक शिव कृपा से स्वस्थ थीं, अचानक बेहद बीमार पड़ गईं। यह बीमारी किसी सामान्य कारण से नहीं थी। उनका शरीर कमजोर नहीं हो रहा था, बल्कि मानो उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे किसी अदृश्य दिशा में खींच रही हो। गांव वाले डर गए, क्योंकि एक साधारण मां की बीमारी भी उनके लिए संकेत थी कि कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अंकुर उनकी चारपाई के पास बैठा रहा, उनकी हथेली अपने हाथ में लिए। मां ने धुंधली आवाज में कहा, बेटा मेरी चिंता मत कर, हर देह का अंत है पर आत्मा का कभी नहीं। तू अब तैयार है, यह गांव अब तेरे भरोसे है। अंकुर की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन महादेव को पुकारा, महादेव आप तो कहते हैं सत्य की राह पर चलने वाले को आप 100 कदम सहारा देते हो, फिर मेरी मां को क्यों दुख दिया? उसकी आंखों से आंसू गिरे और वही आंसू मां के हाथ पर पड़े। तभी कमरे में एक हल्की नीली रोशनी उभरी, बहुत कोमल, बहुत शांत, मानो किसी ने वहां दीपक रखा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। मां की आंखें खुली, होंठों पर मुस्कान आई और उन्होंने धीमे से कहा, बेटा वो आ गए, महादेव आ गए। अंकुर ने घबराकर पूछा, कौन, क्या? लेकिन तभी वह नीली रोशनी धीरे धीरे और कोमल हो गई और फिर शून्य में विलीन हो गई। मां ने अपना अंतिम श्वास लिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसी किसी साधक की समाधि में होती है। गांव वाले पहुंचे और रो पड़े। अंकुर शांत बैठा रहा। उसके अंदर कोई चीत्कार नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, केवल एक स्वीकार था। उसने मां के शव को सबसे पहले शिवमठ ले जाकर शिवलिंग के सामने रखा। गांव वाले कांपते हुए पीछे खड़े थे। अंकुर ने शांत स्वर में कहा, मां चली गई, पर जो मैंने अपने जीवन में समझा है वह यही है कि मृत्यु किसी का अंत नहीं, बल्कि आत्मा का नया आरंभ होती है। महादेव ने उसे कष्ट नहीं दिया, बल्कि उसे मुक्त किया। आज मेरी मां की आत्मा महादेव के चरणों में विलीन हुई है। गांव वाले स्तब्ध थे। किसी ने भी इतना स्थिर, इतना विशाल, इतना प्रकाशमय दृष्टिकोण पहली बार देखा था। उसी शाम अंकुर अकेले शिव मठ में बैठ गया। वहां की हवा शांत थी, दीपक धीरे धीरे जल रहा था और मंदिर में एक अद्भुत स्थिरता थी। अंकुर ने आंखें बंद कर लीं, कोई शब्द नहीं बोले, बस शांत बैठा रहा। और फिर अचानक शिवलिंग के ऊपर वही कोमल नीली रोशनी उभरने लगी, लेकिन इस बार वह पहले से भी अधिक शांत थी, जैसे किसी ने उसे प्रेम से छुआ हो। वह रोशनी फैलकर मंदिर की दीवारों तक गई, फिर धीरे धीरे वापस केंद्र में आ गई। फिर एक आवाज उभरी, शांत, धीमी, करुणामयी, वही आवाज जिसे अंकुर पहले भी सुन चुका था। आवाज आई, अंकुर, जिसका जन्म होता है उसका अंत निर्धारित है। तूने अपना कर्तव्य निभाया है और तेरी मां ने भी। जो आत्मा सत्य को स्वीकार कर लेती है वह मृत्यु के समय भय नहीं, मुक्तिदान प्राप्त करती है।
अंकुर की आंखों से आंसू आए, लेकिन वह मुस्कुराया। उसने कहा, महादेव, मैं अब अकेला हूं। आवाज फिर आई, अकेला? जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। तूने गांव को भय से मुक्त किया, तूने अन्याय को शांत किया, तूने अपने मन को भी सत्य के आगे झुका दिया। अब समय है कि तू इस गांव का प्रहरी बने। तू प्रकाश का वाहक है, पर प्रकाश किसी एक देह के साथ नहीं रहता। वह कर्मों में रहता है, विचारों में रहता है, सेवा में रहता है। फिर आवाज धीरे धीरे मंद होने लगी और अंत में बस एक ही वचन रह गया, याद रख, जहां सत्य है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां भय नहीं। अगले सुबह गांव वाले मठ पहुंचे और देखा अंकुर शिवलिंग के सामने बैठा है, आंखें बंद हैं। उसकी आवाज धीमी थी, पर भीतर तक उतर जाने वाली। वह बोला, आज से यह गांव मेरा नहीं, महादेव का है। मैं सिर्फ उनकी सेवा करने वाला हूं। सभी लोगों ने उसके आगे हाथ जोड़े, लेकिन उसने कहा, किसी मनुष्य के आगे मत झुको, सत्य के आगे झुको, शिव के आगे झुको। उस दिन से अंकुर गांव का मार्गदर्शक बन गया। वह किसी पद पर नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, पर फिर भी उसका शब्द गांव का नियम बन गया, क्योंकि वह शब्द भय नहीं, सत्य से निकलता था। साल बीतते गए। चंद्राखेत गांव अब प्रदेश का सबसे शांत, सबसे समृद्ध और सबसे पवित्र गांव कहलाने लगा। बाहर से लोग आते और कहते, यहां हवा भी अलग लगती है, और गांव वाले मुस्कुराकर केवल एक बात कहते, यह सब इसलिए है क्योंकि कभी यहां एक युवक ने सत्य की ओर पहला कदम बढ़ाया था, और महादेव ने उसके साथ अपने 100 कदम बढ़ा दिए थे। यही कहानी का अंत नहीं, यही कहानी का आरंभ था, क्योंकि जहां सत्य जीवित हो वहां महादेव स्वयं निवास करते हैं।